फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ इलास्टिक मोहरी वाली पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। इस पैंट की मोहरी में भी हम इलास्टिक लगाएंगे और ऊपर जो यहाँ पे एरिया है इसमें भी हम इलास्टिक लगाएंगे, फुल इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए, मैंने ये वाली इलास्टिक ली है, इसकी चौड़ाई है 1 इंच। ये देखिए 1 इंच की चौड़ाई की इलास्टिक है। तो इस पैंट की कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से होगी आज वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को बिछा लेते हैं। तो किस तरीके से बिछाना है, देखिए ये कपड़ा मैंने ऐसे लिया, इसको ऐसे डबल फोल्ड किया, सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड ये ऊपर और ये नीचे की साइड ये उल्टी साइड्स हैं। अब इसको हम ऐसे करके ऐसे फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो पूरा भी मिला सकते हैं, लेकिन पूरा डबल फोल्ड करने में कपड़ा वेस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे हाफ फोल्ड कर रही हूँ। ये हमें कितना फोल्ड करना है इसका हिसाब लगाएंगे हम हमारे हिप साइज से। अगर आपको फिटिंग में चाहिए तो आप फिटिंग में नाप लें, लेकिन मैं थोड़ा सा लूज में बनाऊंगी तो मैंने हिप साइज लिया है 44 इंच। तो 44 को हम फोर्थ हिस्सा कर देंगे तो आ गया 11 इंच। 11 इंच में हम 5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 16 इंच। तो अब जो ये कपड़ा हमें फोल्ड करना है तो ये 16 इंच की चौड़ाई पे फोल्ड करना है। तो अब देखिए, मैं इसे एक बार नाप लेती हूँ। तो ये मेरा पूरा 16 इंच पर ही फोल्ड है। तो इसमें जो बीच में सिलवटे हैं उसे निकाल लेते हैं और जो ऊपर ऊंचा नीचा कपड़ा होता है उस पे ऐसे मार्क लगा के पहले उसे इक्वल कर लेंगे और इस कपड़े को निकाल के हम अलग कर देंगे। ये देखिए, ये अलग कर दिया है। अब इसकी हम मार्किंग शुरू करते हैं। अब देखिए, अब हमने ये इक्वल करके यहाँ से कटिंग कर दी थी। अब हम लगाते हैं हमारी फोल्डिंग का मार्क कि हमें ऊपर कमर पे कितना फोल्ड करना है। तो मेरी इलास्टिक 1 इंच की है तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क लगा लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ से अब इस 2 इंच का जहाँ मार्क लगाया था वहां से अपनी पैंट की लंबाई लेंगे। अब इसे मैं इस तरीके से बिछा देती हूँ इंची टेप को। अब पैंट की लंबाई है 38 इंच, तो ये 38 पे मार्क लगा दिया। अब हमारी नीचे इलास्टिक है 1 इंच की, तो ये हमें थोड़ा सा फिटिंग में ही रखनी है। तो नीचे मैं इसमें 1.5 इंच के मार्जिन की ही मार्क लगाऊंगी। ठीक है, तो अब ये जो हमारे 3 मार्क है इन तीनों को हम सीधा कर लेंगे। अब हम पहले आसन का निशान लगाएंगे। आसन है हमारा, आसन के लिए हिप साइज लेना है। हिप साइज हमारा 44 था, तो 44 का हम फोर्थ हिस्सा करेंगे तो हमारा आया 11 इंच। अब 11 इंच में आप 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं और 3 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ इसमें 2.5 इंच प्लस, तो 11 और 1 2 और 2.5 तो 13.5 इंच आ गया। तो इस मार्क को मैं सीधा कर लूंगी इस तरीके से। ठीक है, अब हमने ये जो बिछाया था अपने हिप साइज के अकॉर्डिंग ही बिछाया था, तो अब मैं यहाँ कॉर्नर से 2.5 इंच कम करके एक मार्क लगा लेती हूँ। अब इस लाइन को हम ऐसे ऊपर वाली लाइन से मिला देंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, और इसमें यहाँ पे हम आसन की शेप दे देंगे। इसमें फ्रंट और बैक को अलग अलग काटने की जरूरत नहीं है, ये सेम रहेगा। ठीक है, अब लगाते हैं हम मोहरी का निशान। तो मोहरी जो है मुझे 6.5 इंच की तैयार मोहरी होती है। ठीक है, तो इस मोहरी से आप 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लें। ठीक है, तो मैं ले लेती हूं इससे 5 इंच एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गया 11.5 इंच। ठीक है, अब इस मार्क को इस मार्क से हम ऐसे मिला देंगे शेप पट्टी के थ्रू। तो ये मेरे पास शेप पट्टी है। इसमें जो ये शेप होती है ये ज्यादा होती है, तो इसीलिए मैं ऊपर से ये शेप कम ही मिलाती हूँ। मैं ऐसे शेप मिलाती हूँ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ साइड में ज्यादा शेप होती है, तो इसीलिए हम ऐसे मिलाएंगे तो परफेक्ट शेप आती है। तो अब मैं इसको इस तरीके से मिला लूंगी।
इस तरीके से, और यहाँ पे हल्का सा तिरछा निशान दे देंगे। ये निशान देने का रीजन ये है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ अगर मैं इसको सेप लगाती तो फोल्ड करते हुए कपड़ा मेरा यहाँ पे आता, हल्का सा कम होके आता। ठीक है, अब मैंने ये बढ़ा के लगाया है तो ये सेम में ही आएगा। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे यहां से कट करेंगे इस तरीके से। ये इतना कट हो गया है। अब इसके आसन की ये कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हो गई है। इस कपड़े को अभी पहले साइड में कर देते हैं। अब देखिए ये फोल्डिंग वाली साइड है। अब इसमें हमें क्या करना है, जहां ये हम नीचे का फोल्ड करेंगे मोहरी का, यहां भी हम एक कट लगा देंगे इस तरीके से, और ऊपर जो ये फोल्डिंग का था यहां भी कट लगा देंगे। ये किस लिए होते हैं, ये हमें जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना ऐसे करके, तो ये हिस्सा हमारा बिल्कुल इक्वल आएगा, तो इसीलिए मैंने एक कट लगाया है। और ये जो मार्क है, देखो मैं यहां से ध्यान अच्छे से दिखाती हूँ, ये जो मार्क लगाया है इसी मार्क को मैं दूसरे पल्लों पर भी लगा लूंगी, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें इस तरीके से, जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया है। अब मैं इसमें म्यानी लगाऊंगी। म्यानी आपकी मर्जी है, इस तरीके से कटिंग करने के बाद म्यानी को आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं इसमें म्यानी लगा रही हूं। तो अब देखिए हमारे पास जो एक कपड़ा बचा है, इसी कपड़े में से हम म्यानी लगाएंगे। अब इस पैंट को हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, इधर। अब ये देखिए ये वो कपड़ा है जो हमारे पैंट में से बचा है, ये वाला। तो इसका नीचे वाली ये हमने ये हिस्सा ले लिया है, ये आसन वाली साइड से बचा है, तो इसका एक कपड़ा लेंगे, एक को हटा देंगे। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये डबल फोल्ड आ गया। अब इसको हम ऐसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से आ रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी। पहले मैं दिखाती हूँ, ऐसे फोल्ड किया, यहां से मैं इसको कट कर लूंगी ऐसे। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 9.5 इंच है। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ ये हमारा यहाँ पे कट आया हुआ है, तो यहीं से हम इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे कट कर देंगे। कॉर्नर तक। अब इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे। ठीक है, तो देखिए एक हिस्सा बढ़ के आएगा और एक छोटा आएगा, तो इसे हम ऐसे मिला के कट कर देंगे। अब देखिए ये हमारी 2 म्यानी कट गई हैं। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं, इसे साइड में कर देते हैं। अब सबसे पहले हम आसन को जोड़ेंगे। इस पैंट को हमने ऐसे खोल लिया है इस तरीके से। आसन पे जोड़ने के लिए हमें म्यानी लगानी है, तो सबसे पहले हम एक म्यानी इसमें से ले लेंगे, इसे ऐसे खोल के सीधे है इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहां से सिलाई शुरू करेंगे। यहां से इस म्यानी को ऐसे लगाते हुए आएंगे इस तरीके से, और जब ये म्यानी इधर लग जाएगी उसके बाद इसको हम इस दूसरे वाले हिस्से से ऐसे अटैच करके और फिर यहां से भी हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से दूसरी म्यानी को भी हम जोड़ लेंगे। म्यानी मैंने लगा दी है दोनों ही साइड्स में। अब देखिए मोहरी फोल्ड करनी है, तो मोहरी हम एक हिस्सा ले लेते हैं
हमने जो ये कट लगाए थे और ये मार्किंग लगा रखी है, ये सिर्फ हमने मार्जिन 1 इंच की इलास्टिक थी तो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो आधा इंच पे ऐसे फोल्ड करके इसे इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर एक सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी मोहरी पर भी लगा देंगे और उसके बाद हम आते हैं इसके नेफे पे। तो इसके नेफे में भी हमें क्या करना है, जैसे ये मार्क है, जैसे ये मार्क लगा हुआ है, इस मार्क के अकॉर्डिंग ही इसको ऐसे फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड कर देंगे और एक पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे और लास्ट में थोड़ा सा इतना इसको हम खुला छोड़ देंगे इलास्टिक पास करने के लिए। देखिए नेफा हमने बना के रेडी कर लिया है, यहाँ पे थोड़ी सी हमने जगह छोड़ दी है। अब इसमें से हम ये इलास्टिक पास कर, हिप साइज था 44, उसमें से 12 इंच कम किया तो 32 आ गया। तो 32 पे मैंने यहाँ पे ये ऐसे मार्क लगा दिया, ठीक है। इसे मैं अभी कट नहीं करूँगी। अब इसमें हमें क्या करना है, ये पिन ली, इसे हम इलास्टिक के ऐसे स्टार्टिंग में लगा देंगे और अब इसे बंद कर देंगे, ठीक है। और अब इसके अंदर से इसको हम पास करेंगे ऐसे, अब इलास्टिक को इसमें से ऐसे क्रॉस करते हुए इलास्टिक को आगे लेके जाएंगे और पीछे से कपड़े को पीछे कर देंगे ताकि इलास्टिक हमारी अंदर इसमें पूरी क्रॉस होकर आ जाए। और पूरी इलास्टिक आने के बाद हम चेक करेंगे कि इलास्टिक कहीं से भी पलटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसकी जो हमने मार्क लगाया था वहाँ से इलास्टिक को हम कट कर लेंगे। अब इसको हम एक पिन से इसको हम दोनों हिस्सों को जोड़ लेंगे और फिर जितने भी हमारे ये बीच में बल हैं इन सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे चारों तरफ से और उसके बाद हम इस इलास्टिक पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इलास्टिक पूरी हो गई है, पलटी नहीं है। अब इस इलास्टिक को इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे रख के 6 से 7 सिलाइयाँ लगा देंगे और फिर ये ऐसे अंदर चली जाएगी। और अब इसको कवर करते हुए यहाँ से भी सिलाई लगा देंगे और फिर इसके सेंटर में से इलास्टिक को इस तरीके से ऐसे खींचते हुए सेंटर में भी एक सिलाई लगा देंगे। अब चलते हैं अपनी मोहरी पे, इसको मैं बाद में करूँगी, पहले मोहरी पे चलते हैं। अब मोहरी में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, इलास्टिक को इसके अंदर से पास करेंगे, लेकिन जो इलास्टिक की लेंथ है, जो मोहरी थी 6.5 इंच की तैयार थी, यानी कि डबल थी ना, ऐसे 6.5 इंच की तैयार थी। अगर इसको खोल के देखते हैं तो ये 13 इंच होता है, तो इसमें से हम 2 इंच कम कर देंगे, 11 इंच आ गया। तो हम ये 11 इंच की इलास्टिक ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ हम ऐसे मार्क लगा देते हैं। अब इसको भी हम इसमें से ऐसे पास करेंगे, सेम ऐसे ही अगला भी हम 11 इंच पे मार्क लगा देते हैं। इसको इसके अंदर से पास करेंगे जो हमने फोल्डिंग बनाई है। अब इलास्टिक को जो हमने मोहरी फोल्ड की थी उसके अंदर से हम पास करेंगे, इलास्टिक को आगे लेते जाएंगे और पीछे से कपड़े को खींच देंगे। सेम जैसे हमने ऊपर नेफे में इलास्टिक डाली थी, सेम उसी तरीके से मोहरी में डालना है। नेफे में थोड़ा सा इजीली हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा लूज़ होता है और नीचे हमने फिटिंग में रखी है क्योंकि आगे इन फ्यूचर जब कभी हम धोएं तो ये इलास्टिक हमारी पलटी ना हो पाए। तो जब हम इसके अंदर ये डाल लेंगे तो इसके दोनों ही किनारों पर हम पहले सिलाई लगा देंगे। जहाँ हमने 11 इंच का मार्क लगाया था वहाँ पे भी हम यहाँ पे इसको सिलाई लगा देंगे और उसके बाद एक बार खींच के इन रिंकल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए मोहरी आपकी 6.5 इंच की तैयार थी तो आप डबल हो गया 13 इंच, तो 13 से की जगह पे आप 12 इंच ज़रूर इलास्टिक लें। आप चाहें तो आप 11 इंच भी ले सकते हैं, पर इससे कम या इससे ज़्यादा ना करें। अब देखिए मैंने जो मार्क लगाया था वहाँ से इलास्टिक को कट कर लिया है, दोनों कॉर्नर्स पर मैंने सिलाई लगा ली है और अब इसको ऐसे फोल्ड करके उल्टी साइड में हम मोहरी में 1/2 इंच के मार्जिन से हमने सिलाई लगाएंगे और आसन को इक्वल करके
और एक पैर से शुरू होकर दूसरे पैर तक हम सिलाई पे करके कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए हमारी पैंट की फाइनल लुक कितनी सुंदर लग रही है। और ये देखिए ये इसकी मोहरी, और ये सेम ऐसे ही हमने इस वाले हिस्से को भी फोल्ड किया है। ये भी कितना सुंदर लग रहा है। और अगर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने इसमें मार्क लगाए थे। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है एक, तो ये रहा, और सेम ऐसे ही यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये मार्क लगाने से, फोल्डिंग के हमने मार्क लगाए थे कि यहाँ तक हमारी पैंट की लेंथ है। अब देखिए वो वहीं पर आए हैं तो पैंट की लेंथ भी हमारी सेम ही रेडी हुई है। और इसमें हमने ये म्यानी भी लगाई है। आप चाहें तो इस म्यानी को स्किप कर सकते हैं, ना लगाएं, क्योंकि हमने पहले ही जो ये चौड़ाई है ये काफ़ी ले रखी है, टाइट नहीं होगी, आसन नहीं खींचेगा। लेकिन एक उसमें कंफर्टेबल लेवल थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हमने इसमें इस म्यानी का यूज़ किया है। और ये म्यानी हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड में डाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।